हम सभी लोगों ने कभी ना कभी तो यह सोचा ही होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में कोई और जीव भी हमारे साथ रहते हैं, उनका जीवन कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे, वगैरह वगैरह। मनुष्य की इसी कल्पना को ही ना जाने कितनी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार दिखाया गया है। फिल्मों में एलियंस कभी इंसानों के दोस्त होते हैं तो कभी उनका मकसद पृथ्वी और मनुष्य जाति को ख़त्म करना होता है। ऐसी फिल्में हमें सोचने पर और मजबूर कर देती हैं कि क्या हो अगर एलियन सच में हो और वो हमारी धरती पर आ जाए। क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या वो हमारे आसपास हैं? ये सोच ही हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो मानते हैं कि एलियंस हज़ारों वर्षों से हमारे ग्रह को देख रहे हैं। संपर्क के सबूत के रूप में मिस्र में पिरामिड से लेकर पेरू में नाज़का लाइनों तक सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है। नासा का मंगल ग्रह पर शोध एलियंस को खोजने और वहां मनुष्य को बसाने को केंद्रित है। नासा के अपने रिसर्च में भी इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह पानी था और वहां भी पेड़ पौधे होते थे, पानी और सांस लेने योग्य हवा थी। और यह भी माना जाता है कि वहां कोई सिविलाइजेशन भी थी जो अब खत्म हो चुकी है। तो शायद हम सुदूर अतीत से मंगल ग्रह से भेजे जा रहे कुछ प्रकार के संकेतों को सुन रहे हैं। सन 1901 में निकोल टेस्ला का दावा था कि उन्हें मंगल ग्रह से रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए थे। हाल ही के दिनों में अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने एक सनसनीखेज खुलासे में एक कांग्रेस समिति के आगे यह गवाही दी है कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन से जुड़ी जानकारी और सबूत है, जिसमें दशकों पहले पकड़ में आया एक यूएफओ भी है। अमेरिकी एयरफोर्स के खुफिया विभाग के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर डेविड कूंज ने कहा है कि अमेरिका के पास एलियंस का यान भी है और यह भी बताया जाता है कि उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान से शव बरामद किए हैं जो कि एलियंस के हैं। हालांकि पेंटागन ने इस बातों को सिरे से नकार दिया। उनका दावा है कि उनके पास ऐसा कोई भी यूएफओ या एलियंस नहीं है। नासा ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश उसकी प्राथमिकता है, पर अब तक पृथ्वी से बाहर जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ समय पहले ही अमेरिका सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक नौसेना पायलट को अपने विमान की स्क्रीन पर एक विचित्र तरह की वस्तु को दिखाते हुए देखा गया है। 2 पल के लिए यह वस्तु स्क्रीन पर आकर तेजी से गायब हो जाती है। अतीत में सेना के कई वीडियो जारी किए गए थे और कहा था कि उनके पास एक आयोग है जो यह समझाने की कोशिश कर रहा है, पर अब अमेरिका ने पहले जिसे हम यूएफओ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं कहते थे, इनका नाम बदलकर यूएपी यानी अज्ञात हवाई घटना में बदल दिया है। अमेरिका का सैन्य एरिया 51 भी एलियन से अपने कनेक्शन को लेकर बहुत चर्चा में रहा है। इससे पहले भी दशकों तक एरिया 51 अमेरिका में विदेशी साजिश सिद्धांतों का केंद्र बिंदु रहा है। नेवादा रेगिस्तान में बसे हुए इस सुदूर सैन्य अड्डे का बहुत सारा इतिहास है और इसकी स्थापना के बाद से ही इसका संबंध एलियन से रहा, जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। सन 2013 से पहले तो अमेरिका ऐसी कोई जगह होने को भी नकारता था, परंतु 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत अमेरिका ने एरिया 51 होने की बात मानी, परंतु यह बताया कि इस जगह का केवल मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से है, न कि कोई एलियंस या यूएफओ से। अमेरिका में एलियंस पर ऐसे सैकड़ों दावे किए गए हैं, पर अभी तक किसी भी अमेरिका सरकार द्वारा सही होने की पुष्टि नहीं की गई। तो क्या अमेरिका के पास सच में एलियंस हैं? अगर हैं तो क्यों इतने दशकों से वह ये बात सारी दुनिया से छिपाए हुए है?